आ गया ऊपर अंक आ गया, ठीक है सर। आज हम बताने वाले हैं आपको वर्कले आयरन हार्डे मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण दाब मापने के लिए जो सबसे पहले जो यंत्र बनाया था वो किसने किया था प्रयोग, इस पर किया था वर्कले हार्डे ने। वर्कले हार्डे मेथड में होता क्या है, कैसे उन्होंने एक एपरेटस लिया, इस तरह से कैसे करके उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या किया, मेजरमेंट किया। उसके लिए सबसे पहले क्या लिया उन्होंने, वर्कले हार्डे ने एक पोर्सलिन ट्यूब ली। ये देख लो, ये पोर्सलिन ट्यूब है, ये पोर्सलिन ट्यूब है। पोर्सलिन ट्यूब का मतलब होता है छिद्रित नली विद सेमी पर मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। ये देखो, ये है, ये पोर्सलिन ट्यूब है जिसमें क्या लगा हुआ बाहर से, वो जो छिद्रित है, जो छेद है, उसके बाहर से काय की झिल्ली लगी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई। किसकी, कॉपर फेरोसाइनाइड की। अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली वो होती है जिससे बिलाई के कण तो आर पार जा पाते हैं लेकिन विलेय के कण नहीं जा पाते हैं, उसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, उसको कहते हैं सेमी पर मेम्ब्रेन। ये किसकी बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की। अब पोर्सलिन ट्यूब में उसने एक तरफ क्या लगा दिया, एक तरफ उसने लगा दिया फनल, ये लगा हुआ यहाँ पर फनल लगा हुआ। दूसरी तरफ उसने क्या लगा दिया, उस पोर्सलिन ट्यूब में कैपिलरी ट्यूब लगा दी, कैपिलरी ट्यूब उन्होंने लगा दी। इतना उन्होंने एपरेटस किसके अंदर रखा, एक बाहर का जो इस्पात का पात्र है, एक लोहे का पात्र है, इसके अंदर उसने इसको रख दिया, इस पूरे पात्र को रख दिया है। ये जो इस्पात का पात्र है जिसमें मेटेलिक जैकेट लगी हुई है, उस पर एक चीज क्या लगा दिया उसने, वो लगा दिया उसने प्रेशर गेज, दाब मापी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और एक क्या लगा दिया, पिस्टन, जिससे हम क्या आरोपित करेंगे, प्रेशर आरोपित करेंगे। अब क्या किया उसने, उसने जो सबसे बाहर का जो मेटेलिक जैकेट वाला जो पॉट था, जो बर्तन था, उस पर उन्होंने भर दिया सॉल्यूशन। ये देखो पूरा सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें विलियन भरा हुआ है, ठीक, विलियन इसमें भरा हुआ है। और जो पोर्सलिन ट्यूब थी जिसमें क्या कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली लगी हुई थी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई थी, उसमें उसने भर दिया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट विलायक भर दिया, कोई वाटर भर दिया, पानी भर दिया। ये कहाँ से भरा उन्होंने, ये फनल से भरा उन्होंने। जैसे सॉल्वेंट इससे गया तो सबसे पहले किस में भरेगा, वो पोर्सलिन ट्यूब में भरा, और फिर यहाँ से आगे फिर कहाँ तक, कैपिलरी ट्यूब में। और ये लिक्विड लेवल क्या हो गया, फिक्स हो गया, यहाँ तक उन्होंने भर दिया पूरा, फनल से लेकर यहाँ तक क्या भर दिया, सॉल्वेंट। बाहर वाला जो पॉट है, बर्तन है, उसमें क्या भर दिया उन्होंने, सॉल्यूशन भर दिया। ये देखो, ये सॉल्यूशन है जिसमें क्या लगा हुआ है, एक तो प्रेशर गेज दाब मापी लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक। अब क्या होता है, कुछ देर बाद उन्होंने देखा, कुछ समय बाद क्या होती है, कौन सी अभिक्रिया में, परासरण क्रिया आरंभ हो जाएगी, ऑस्मोसिस अभिक्रिया आरंभ हो जाएगी। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो विलायक के कण है, सॉल्वेंट के जो कण है, वो सॉल्यूशन की तरफ अपने आप जाने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी सॉल्वेंट के जो कण है वो सॉल्यूशन में आने लगते हैं, सॉल्वेंट के कण इधर की तरफ सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया आरंभ होगी, परासरण की क्रिया आरंभ होगी, ऑस्मोसिस अभिक्रिया आरंभ होगी। ऑस्मोसिस की जब अभिक्रिया आरंभ होगी, जो लिक्विड का लेवल है कैपिलरी ट्यूब में, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो गई, क्योंकि परासरण की क्रिया आरंभ हो चुकी है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे परासरण की क्रिया आरंभ हो गई, उन्होंने देख लिया है कि लिक्विड का लेवल गिरने बैठ गया है, पानी का लेवल गिरने बैठ गया, उन्होंने ये पिस्टन से क्या आरोपित कर दिया, दाब आरोपित कर दिया, प्रेशर आरोपित कर दिया। दाब जैसे उन्होंने पिस्टन से यहां से लगाया, तो जो कैपिलरी ट्यूब में है जो लिक्विड का लेवल है वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ये देखो, स्थिर हो जाएगा, ना वो अब नीचे जाएगा ना ऊपर, यानी लिक्विड का लेवल क्या हो गया, स्थिर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब उसने क्या कर दिया, एक ऐसा दाब आरोपित कर दिया, एक ऐसा प्रेशर लगा दिया है जिससे परासरण की क्रिया, ऑस्मोसिस की क्रिया क्या हो गई है, रुक गई है। और उस कम से कम दाब को ही क्या कहते हैं, जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, उस दाब को बोलते हैं क्या,
परासरण दाब। ये सबसे पहले किसने किया था? वर्कले और हार्डले ने। अब जैसे उन्होंने दाब आरोपित कर दिया, लिक्विड का लेवल क्या हो गया? स्थिर हो गया। और उसके बाद उन्होंने प्रेशर गेज में देखा, वहां देखा उसने कि कितना दाब आरोपित किया, और उस दाब का नाम उन्होंने बता दिया ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी परासरण दाब। तो परासरण दाब होता क्या है? परासरण दाब का मतलब हुआ कि यहां पर किससे आरोपित कर? दाब आरोपित करके हमने रोका है परासरण की क्रिया को, वह कम से कम बाह्य दाब जिससे परासरण की क्रिया क्या होगी? रुक जाती है, उस दाब को कहते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किसने किया था सबसे पहले प्रयोग? वर्कले और हार्डले ने। क्लियर? थैंक यू।